थे बनना महाराज जी। महाराज जी एकाक्षना करा दियो। धारणा प्रमाण दोस्त। मथे बनना गुरुदेव। आज का विषय हमारा नया विषय है करुणा का अंतराय कर्म पर प्रभाव। अंतराय कर्म का तो करुणा का कैसा उस पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो जैसे हमने जाना था ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम हम कैसे करेंगे, तो उसका ये था कि भेद विज्ञान से हो, तो उसके साथ ही दर्शन। लेकिन अंतराय कर्म को कैसे प्रभावित कर सकते हैं कि हमारा अंतराय कर्म जो है ना, वो जितना मतलब अंतराय कर्म में वो तो एक उसका सामर्थ्य बढ़ जाएगा। आत्मा जो वीर यंत्र है ना, वो एक्चुअली हमारे काम की चीज है। तो उसमें बाकी भोग उपभोग उपभोग जो आता है, दान, ये सारे जो आते हैं ना, वो तो व्यवहार से कहा है। एक्चुअल में तो अंतराय कर्म का क्या है कि जीव का जो सामर्थ्य है उसको उसी तरह उसको ढालकर उसी तरह वो कर पाए। ये तो क्या है कि वो, हाँ, वो अपनी शक्ति को वैसे कर नहीं पाता, जैसा जानता है पर उसको कार्यान्वित नहीं कर पाता अंतराय कर्म के कारण। तो इसमें हम शुरू करते हैं। जड़ और चेतन में भिन्नता के दो मुख्य कारण हैं। चेतन अचेतन में दो कारण क्या है कि संवेदन करना और जानना। ये जो है इसका संवेदन करने को दर्शन व जानने को ज्ञान कहा जाता है। संवेदन के आप फील करते हैं, अवलोकन करते हैं। जो संवेदन पहली फीलिंग होती है, संवेदन होने के बाद ही उसका बाद में ज्ञान होता है। किसी चीज का ज्ञान जो है वो उसका संवेदन के बाद ही होता है। पहले क्यों? पहले आपकी दृष्टि जाएगी, उसका जो है अवलोकन करोगे। अवलोकन मतलब देखा, दृष्टि पड़ी उस पर, फिर उसके बाद में उसका संवेदन हुआ कि ये है क्या। और फिर हमारा ज्ञान जो है ना, वो प्रश्न, उसके रेलेवेंट प्रश्न उठते हैं ज्ञान के अंदर। ये क्या है, कैसा है? स्कूल है तो ये 10+2 है कि नहीं है, कोएड है, रिजल्ट क्या है, वो सारा क्या ज्ञान खंड खंड होकर वो ज्ञान है। और दर्शन ने सिर्फ देखा कि स्कूल है, बस, उसको और कुछ मतलब नहीं है कि ये स्कूल है। तो संवेदन करने को दर्शन व जानने को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान और दर्शन गुण चेतन के मुख्य लक्षण है। ये दोनों इसके मुख्य लक्षण है चेतन। हमने जाना था कि पदार्थ के अंदर वो जो शक्ति होती है ना, जिससे वो सामान्य और विशेष को अलग कर सके, वो क्या है? वो शक्ति उसकी वो चेतना है। और जिस शक्ति से जीव ज्ञान और दर्शन जो है उसका बोध उसको हो जाए, ज्ञान और दर्शन, तो वो हमारा उपयोग है। वो उपयोग है। उपयोग वो जो है, उपयोग किस तरह लगता है? उस शक्ति से लगता है, उस चेतना की शक्ति से। हम उसको ज्ञान और दर्शन रूप जो है, जो हम यहां तक कहते हैं ज्ञान और दर्शन रूप जो हमारा व्यापार होता है, यानी कि जो हमें बोध होता है, वो किसके कारण होता है? उपयोग के कारण। तो ये चेतन चेतना के साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं। चेतना का क्या है? जीव के कारण। जीव में चेतना है, चेतना है, और चेतना चेतना एक शक्ति है, और उपयोग उसका एक लक्षण है। उपयोग उसका कौन सा लग रहा है, किस तरफ है? तब कई बार हम क्या देते हैं, सकारोपयोग, अनाकारोपयोग। तो अनाकारो जो है वो दर्शन है, सकारोपयोग ज्ञान का है। ये हमारा शुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग, इस तरह हम चार तरह के उपयोग कह देते हैं। और जब चेतना की बात आती है तो हम कहते हैं कि अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना क्या है? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ज्ञान चेतना क्या है? ये मेरा क्या? शुद्ध चेतना, ज्ञान का, कि ना मैं करूं ना मैं भोगूं। तो ये हमें चेतना का, चेतना भी क्लियर हो जाती है, उपयोग भी हो जाता है। अब जैसे संवेदन करने को दर्शन और जानने को ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान और दर्शन गुण चेतन के मुख्य लक्षण है। जड़ अर्थात अचेतन में ये गुण नहीं होते। ज्ञान भी दर्शन के बाद होता है। पहले हम चीज को देखेंगे फिर ज्ञान करेंगे ना। ज्ञान भी दर्शन के बाद होता है, इसलिए ज्ञान से अधिक महत्व दर्शन का है। पहले उसकी दृष्टि ठीक होगी, दृष्टि सही होगी, फिर ज्ञान उसके आगे बढ़ता है। दृष्टि का तो एक बार कि उसको देखना जो है, उसकी दृष्टि जो होगी वो सम्यक हो गई, तो फिर उसका जितना ज्ञान है आगे करेगा वो सम्यक ज्ञान होगा। और फिर सम्यक ज्ञान होने से उसका चरित्र भी सम्यक सम्यक हो। तो इसके लिए ये जरूरी है कि सम्यक दृष्टि होगा, तब सम्यक ज्ञान है, और फिर सम्यक ज्ञान से वो सम्यक चरित्र के अंदर जाता है।
लेकिन दृष्टि का तो सबसे पहले काम हो गया ना, कि दृष्टि से ही वो ज्ञान सम्यक हुआ। ज्ञान भी दर्शन के बाद होता है, इसलिए ज्ञान से अधिक महत्व दर्शन का है। जिस प्राणी का जितना दर्शन गुण विकसित है, उस प्राणी की चेतना उतनी अधिक विकसित है। उसकी जो है, जिसका दर्शन गुण जितना विकसित है, वो क्या है, उसकी चेतना उतनी विकसित है। वस्तुतः संवेदन गुण ही चेतना का प्रतीक है। जो संवेदन है ना, संवेदन क्या है, संवेदन हमारी वो जो फीलिंग है, जो फील करते हैं संवेदन। हाँ, जो हमें हाँ अनुभव होता है, संवेदन वही है। वो फीलिंग जो होती है इस चीज की, वो गुण वो चेतना का ही प्रतीक है, संवेदनशील जो है। और शरीर में भी जिस स्थान पर संवेदन शक्ति पूर्ण क्षीण या खो जाती है, उसे हम मूर्छित या अचेतन कह देते हैं। शरीर का है जिसको, अब वो जिस टाइम कभी चेक करते हैं ना पैरालिटिक अटैक वाले को, तो उसके पैर के अब चोट करके देखते हैं, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ चुभा के देखते हैं, उसको फील नहीं हो रहा है, इसके मतलब क्या है, इस अंग की संवेदनशीलता खत्म हो गई। हाँ, संवेदनशीलता खत्म हो गई। वो जो है उसमें संवेदनशीलता नहीं है, नहीं रही। तो वो जो उसकी नर्व्स हैं, जो ज्ञान की है, जो क्रिया की नर्व्स हैं जो उसमें, वो इनइफेक्टिव हो गई। फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे ठोका जाता है, उसका इलाज किया जाता है फिजियोथेरेपी करके, फिर उसको रिवाइव किया जाता है। कोई ठीक हो जाते हैं, कोई नहीं होते। तो ये मतलब संवेदनशील मतलब है, इसको वेदन से अलग मतलब, वेदन करना होता है तो उसी कर्म, जैसे उदय होता भोगना ही को कहते हैं हम वेदन कर लिया। वेदन अलग है। संवेदन, संवेदन हमारी जस्ट फीलिंग है। संवेदनशीलता जैसे कहते हैं, जितना जितना सेंसिटिव हो जाए, यह मतलब सेंसिटिवनेस है उसकी। कोई बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव होता है, उसको कोई चीज पता ही नहीं किसने क्या कह दिया कर दिया ऐसा। कई बहुत संवेदनशील होते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये बोला शब्द ऐसा क्यों बोला, उसके हाव भाव कैसे थे, उसने किस ढंग से बोला, उसका, उसकी उतनी ही ज्यादा उसको ऑब्जर्व करता है, उतनी गहराई से पकड़ता है संवेदनशीलता से। तो उसकी उतनी सेंसिटिवनेस है, सेंसिटिवनेस है। तो इससे हमने चलना है यहाँ पर कि उसे हम मूर्छित या अचेतन कहते हैं। प्राणी का जितना जितना विकास होता जाता है, उसकी संवेदन शक्ति उतनी बढ़ती जाती है। जितना जितना हमारा विकास होता जाएगा, उतनी उतनी हमारी संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी। इस संवेदन शक्ति का अधिक विकास होने पर प्राणी अपने से भिन्न व्यक्तियों में होने वाली संवेदना और वेदना का भी स्वयं संवेदन करने लगता है। अब ये जो फीलिंग आती है ना, जब संवेदन करने की शक्ति बढ़ जाती है ना, वो व्यक्ति आपके सामने आया, आपने देखा ना, आपको लगा कि ये थोड़ा दुखी लगता है, ये फीलिंग कैसे आती है, मतलब ये जीव ऐसा है, इसको कुछ दुख है, वो कैसे कैसे हुआ, उसकी संवेदन शक्ति का विकास हो गया, उस फील्ड में उसका विकास हो गया। उसके पास जाती है, उसको फीलिंग हो जाती है कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो जिस खरक वैद्य ने भगवान महावीर को देखा गोचरी के लिए आए हुए, उसका मित्र था वो खरक वैद्य, तो जिस के घर गए, उसने देखा कि क्या उनका रंग रूप और शरीर ठीक है, पर उसने कहा कि ना, चेहरे पे वो कुछ है, इनको अंदर दुख है। वो कैसे हुआ, कितनी संवेदनशीलता। और जिसके घर गया उसको नहीं पता चला, वो तो देख रहा है कि उनके घर महावीर आ गए, इनको कुछ भोजन वगैरह जो है वो कराना है। लेकिन वो जो देख रहे हैं ना, वो देख रहा है कि जो इनका आकार, जो इनका शरीर है, वैसा इनके चेहरे के ऊपर वो झलक नहीं रहा, इनको कहीं प्रॉब्लम है। तब वो उनको सब तरफ से देखता है, आगे पीछे से करे कि कोई जख्म, कोई फोड़ा, कोई ऐसा हो, वो नहीं नजर आता कुछ भी। देखता मतलब उसको उसको अंदर से अपना विश्वास था कि इनको कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कई बार कहते हो ना, आज तुम सही नहीं लग रहे, चेहरे से पता चलता है ना। वो उसको जिसकी जिसकी संवेदनशील, और दूसरा कोई आएगा उसको नहीं पता चलेगा, वो तो अपनी बात करने आया करके चला जाएगा, वो देखेगा नहीं दूसरे का क्या, उसकी सेहत ठीक है नहीं है, आज वो वैसा नहीं है, आज वैसा देखने में नहीं लग रहा। अब उसको जब इतनी फीलिंग हुई ना, तो उसने फिर सारा ध्यान से फिर देखा, लेकिन उसको कहीं कुछ नहीं नजर आया। लेकिन उसकी कान के अंदर से वो लकड़ी की जो ठोकी गई थी ग्वाले ने ना, वो उसकी निगाह पड़ गई। और जैसी पड़ी, उसने फिर दूसरी तरफ देखा कि इधर भी है। तब वो समझ गया कि यहाँ इसके अंदर लगा लगाया हुआ है। तब महावीर जब चले गए, तो उसने उनको कहा कि इनको बहुत वेदना हो रही है, ये बाहर नहीं हो रही, इनके वो है अंदर से, और ये निकालने के लिए आप एक संन्यासी, उसने बताया चीजें, वो फिर चीजें इकट्ठी करके, वो फिर वो मित्र जो उसके साथ दोनों जने गया, वो वैद्य भी गया,
और उन्होंने वो अंदर से वो लकड़ी की कीलें निकाली। तो ये उसकी क्या है, ये उसकी संवेदनशीलता है। तो इस संवेदन शक्ति का अधिक विकास होने पर प्राणी अपने से भिन्न व्यक्तियों में होने वाली संवेदना और वेदना का भी स्वयं संवेदन करने लगता है। मतलब दूसरा दुखी है, वो एक तो अपनी संवेदना होती है, वो इतनी विकास कर गई कि दूसरे को देखकर उसको लगा कि इसका चेहरा जो है ना, वो कहते थे ना तेरा चेहरा आज कुम्हलाया हुआ है, वो ऐसा नहीं जैसा खिला हुआ होता है, आज खिला हुआ नहीं। तो इसमें क्या कोई कारण है? वो कहता नहीं नहीं कोई कारण नहीं। फिर वो चोट डाल के देता, तो उसको फिर कारण पता चलता है कि इसको कारण है, कुछ ऐसी घटना घट गई है जो है कि इसके कारण इसके चेहरे के ऊपर वो चीज नहीं नजर आ रही, जो इसका नॉर्मल चेहरे पे खिलावट होती है वो नहीं है। तो ये जो है ना, ये किसकी कौन व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि जिसकी संवेदन शक्ति का विकास हो गया, विकास हो गया, वो इतना विकास हो गया है कि दूसरों के होने वाले दुख से वो करुणित तथा अनुकंपित होने लगता है। दूसरे को देखकर किसको कोई प्रॉब्लम है, जिससे दूसरों को होने वाले दुख से, और उनकी वेदना को वह स्वयं संवेदन के रूप में अनुभव करता है, उनकी वेदना को वो अनुभव कर रहा है। ऐसी भी घटना है कि जैसे साध्वी जी, पुरुष ने, कोई वैद पुरुष वैद, वो कहती मैं नब्ज नहीं दिखाऊंगी, मैं आपका पुरुष को नब्ज नहीं दिखाऊंगी। वो कहला मत दिखाओ, आप सामने बैठ जाओ मेरे। वो बैठकर वो अपनी नब्ज को हाथ लगाकर, वो अपनी उनको ही तरफ देखते हुए वो अपनी नब्ज को देख रहा है, सॉरी, और उसने अपनी नब्ज के अंदर उनका प्रभाव देखकर उसने बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है। वो ठीक थी। वो ये ऐसा कौन कर सकता है जिस व्यक्ति की उतनी सेंसिटिवनेस, ये जो नब्ज देखना होता है ये आम आदमी नहीं देख सकता। वो कहाँ कौन से अंग में क्या है, उनकी जो पल्स है उसको कैसे फील करता है, उसकी वो सारी संवेदनशीलता है, उसे कुछ दिखाई थोड़ी दे रहा है। ये जो इसकी चाप है, ये कौन से अंग के कारण है, इसका कौन सा अंग डिफेक्टिव है, वो उसको नब्ज से ही निकालना है। और उसमें क्या है कि 3 एलिमेंट होते हैं, वात पित्त और कफ, और उसको उसी को ही वो चेक करता है कि इसका वात पित्त कफ कहाँ पड़ा है। उसके कारण वो देख लेता है कि फलाने अंग में प्रॉब्लम है, जबकि उसको जो दुख दे रहा है वो कोई और अंग दे रहा है, पर वो अंदर कहता है कि पीछे जो है ना प्रॉब्लम इसके कारण हो रही। हाँ, उसको क्या, वो तो कहता है कि इसका जो परिणाम तेरा इस अंग पे आ रहा है, पर इसकी शुरुआत यहां से हुई है, मैं पहले इसका इलाज करूंगा, पहले इसका इलाज करूंगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इससे क्या है कि दूसरों की वेदना को वह स्वयं संवेदन के रूप में अनुभव करता है, और उस वेदना या दुख को मिटाने का प्रयास करता है। इसे ही दया कहा जाता है। दया जो है ना, दया तो एक तरह की क्रिया है, दया क्रिया। तो दया कहा जाता है पर पीड़ा का संवेदन, करुणा या अनुकंपा है। दूसरे की पर पीड़ा का जो हम संवेदन फील करते हैं वो मेरे अंदर मेरी करुणा है, करुणा या अनुकंपा भाव है। पर पीड़ा को दूर करने के लिए अपना योगदान देना ये दया है। अब उसको दया, अब उस पे वो करना चाहता है उसके लिए, कि उसको पता चल गया कि इसको ये प्रॉब्लम है और इसका मैं हल कर सकता हूँ। करना आएगा फिर दया। हाँ, दया। कई बार होता है कि वो फील तो कर लेता है, लेकिन उसको करने का नहीं, वो देखता है, हाँ देख के चलता बनता है, ठीक। ये उसके अंदर की दया है। और दया भी क्या है कि अच्छी उसमें करुणा अनुकंपा होगी तब उसके अंदर दया का भाव आएगा, दया का भाव आएगा। दया करुणा या अनुकंपा का क्रियात्मक रूप है। हाँ, करना हो गया ना दया। हाँ, दया जो है वो उसके अंदर की जो करुणा या अनुकंपा उसकी है, जो उसके अंदर फीलिंग है करुणा की अनुकंपा का, उसका क्रियात्मक रूप क्या है कि वो दूसरे पे दया करता है। वो दया करता है, उसका भाव होता है कि मैं इसको ये हेल्प कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, इसको ये प्रॉब्लम है। तो पर पीड़ा से करुणित व्यक्ति स्वयं को दुख से ऊपर उठ जाता है। अब उसको पीड़ा है ना, हो सकता है जो देख रहा है ना उसको भी कोई दुख हो, वो अपना दुख बताने आया, वहां देखा तो ये तो मेरे से ज्यादा दुखी है। तो पर पीड़ा से करुणित व्यक्ति स्वयं के दुख से ऊपर उठ जाता है और अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की सेवा में करता है। माता की तबीयत बड़ी खराब है, वो उसको टेम्परेचर है, शरीर में काम करने को मन नहीं कर रहा, और इतने उसके बच्चे को
6-7 साल का बच्चा, वो गिर गया, उसके चोट लग गई। अब चोट लग गई तो उसको अपना दर्द भूल गई उसको। अब उसको लेकर वो डॉक्टर के पास दौड़ी दौड़ी जाती है, करती है, लेकिन उसको उसमें अपना दुख नहीं नजर आता। चाहे वो उसका मोहवश है, लेकिन उसके अंदर वो भाव तो है ना कि अपनी अपने दुख को भूलकर वो दूसरों की सेवा में लग जाता है। करुणा जितने ऊंचे स्तर की होगी उतनी गहरी होगी और विशाल होगी। इतनी करुणा जितनी होगी, जो साधक पर पीड़ा से संवेदनशील होते हैं वह सहज ही अपनी सामर्थ्य व शक्ति का उपयोग प्राणी मात्र का दुख दूर करने में करते हैं। सहज ही करेगा वो। क्यों? वो साधक जो है ना, उससे क्या है कि वो सहज ही अपना, उसको पता है मैं ठीक कर सकता हूँ, इसको ये प्रॉब्लम है, मैं कर दूंगा ठीक। वह शक्ति का उपयोग प्राणी मात्र का दुख दूर करते हैं। उनका ये योगदान जैन आगम में अनंत दान कहा। ये जो उसका है ना कि मैं इसका दुख दूर कर सकता हूं, ये इसका क्या है कि इसके ये दुख मैं दूर कर सकता हूं। ये जो है ये अनंत दान कहा गया है। ऐसे व्यक्ति में अनंत ऐश्वर्य, अनंत सौंदर्य, अनंत सामर्थ्य की भी अभिव्यक्ति होती है। कमी का अनुभव ना होना ही ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का मतलब कि आपके पास बहुत अच्छी वस्तुएं हैं, बहुत लग्जूरियस लाइफ जिसको कहते हैं। मैं वो कहते हैं कि अनंत ऐश्वर्य क्या है कि जिसमें आपको कमी का अनुभव ही नहीं हो रहा हो। अब कमी का अनुभव नहीं हो रहा तो यही ऐश्वर्य है। अब किसी के पास बहुत ज्यादा वस्तुएं हैं, सामान है, सब कुछ है, पर उसको फिर भी लगता है ये मेरे पास नहीं है। वो कमी रहती है ना, कमी की टीस उसे रहती है। मैं यहां तक तो पहुंच गया पर ये अभी तक मेरे पास नहीं है। तो वो कमी अनुभव में आती हो तो वो निर्धन, वो निर्धनता का द्योतक है। जिसको अपनी कमी जो कुछ है उसकी बजाय उसको कमियों पे दृष्टि जा रही है, कमियों पे दृष्टि जा रही है। लेश मात्र भी कमी का ना होना ही अनंत लाभ है। वो अनंत दान था, ये अनंत लाभ है। क्या अनंत लाभ क्या है कि उसको अपनी कमी अनुभव में ही नहीं आती। तो वो क्या है, वो इसका मतलब वो लाभ ही लाभ है कहीं पर, क्योंकि उसको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। और दान हमने किया था कि ये क्या है कि दूसरों के दुख दूर करके, कुछ भी उसको कोई प्रॉब्लम है, कई बार कह देते हैं ना कि ठीक है तुझको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए ना मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तैयार हूं इसके लिए, तेरी हेल्प। अपने मित्र से कह देते हैं कोई प्रॉब्लम हो तू मेरे पास आ जा। ये क्या, ये अनंत दान। हम अनंत दान समझते हैं हमने किसी को सामान दे दिया। हाँ दे दिया। करुणार्थ व्यक्ति को संसार के सारे प्राणी भले एवं निर्दोष प्रतीत होते हैं। जो करुणा में है उसको, जो संसार के सभी प्राणी है ना, वो उसको भले व निर्दोष प्रतीत होते हैं। उसे संपूर्ण जगत निर्दोष लगता है। जिसको पूरा जगत निर्दोष है, ये बात कब आती है कि जब उसमें ना करुणा है। ये पूरा जगत निर्दोष है। जो कुछ हो रहा है अपने कर्मों का, हम कई बार कहते हैं ना कि ये मानो कि भुगत रहा है, जिसका कसूर उसी का है। वो इसका मतलब है कि दूसरे एंगल से अगर देखो तो जो करुणा जिसके अंदर है, करुणार्थ मतलब जो करुणा से भीगा हुआ है, वो व्यक्ति को संसार के सारे प्राणी भले व निर्दोष प्रतीत होते। उसको डाकू डाकू नहीं लगता, चोर चोर नहीं लगता। उसकी करुणा उसके ऊपर, ये जीव कहाँ फंस गया, कैसे इसको ये आदत लगी, इसको कैसे छुड़ा दूं, इसको कैसे ठीक कर दूं, ये उसकी करुणा है। परिणामतः संसार के सारे प्राणी प्यारे लगते हैं उसे, जिससे उसका हृदय अनुपम सौंदर्य से भर जाता है। मतलब जब सारे ही आपको अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं सब दुनिया के अंदर, तो उससे उसका हृदय अनुपम सौंदर्य, उसके हृदय में अनुपम सौंदर्य से भर जाता है। वह अपने अंदर से आने वाले निज रस का स्वादन करता है। उसमें दूसरों की, कई बार कहते हैं, कई बार दूसरे कह देते हैं तुझे क्या पड़ी थी उसकी हेल्प करने की, तूने क्यों भला मोल ली। वो व्यक्ति कह रहा है जिसके अंदर करुणा का वो लेवल नहीं है। हाँ और जिसने की है उसका करुणा का लेवल आगे का है, उसको व्यर्थ लग रहा है। तू तू खुद फंसा जाकर, आ बैल मुझे मार, तुझे क्या जरूरत थी उससे बात करने की, उससे पूछने की तेरी हेल्प करूं या क्या करूं। ये दोनों की करुणा का लेवल का डिफरेंस है। ये इसमें तुझे पढ़ने की क्या जरूरत थी।
ये होता है कि जिसके हृदय में अनुपम सौंदर्य से भर जाता है, वह अपने अंदर से आने वाले निज रस का स्वादन करता है। इस रस की क्षति कभी नहीं होती, वह निज रस का धनी अनंत भोग का स्वामी हो जाता है। अब उसका रस अंदर है ना, उसका कभी कमी नहीं होती, तो क्या हो गया? जिसको कमी नहीं हो रही वो अनंत भोग हो गया, उसका अनंत भोग का स्वामी होता है। उस करुणावान व्यक्ति को सभी अपने लगते हैं, वह व्यक्ति भी सभी को अपना लगता है। ये आत्मीय भाव जो है सब प्राणियों के प्रति सदैव बना रहता है। मधुरता का ये रस निरंतर नया बना रहता है। ये अनंत माधुर्य ही जैन आगम की भाषा में ये अनंत उपभोग उपभोग कहा गया है। ये क्या? ये अनंत माधुर्य मेरे अंदर आ गया, तो प्राणियों के प्रति सदैव। अब आप ये देखिए कि तो आप किसी अपने घर में थे, जब जब अपने घर में, तो ये लगता था कि ये अपना बेटा, ये अपना घर, ये मतलब उसमें अपनापन था। तो वो अपने अगर लग रहे हैं तो दूसरे थोड़े उससे कम लग रहे हैं, क्योंकि ये हाँ, दूसरे थोड़े कम लग रहे हैं। और आज आप संयम लेके घर छोड़ के आ गए, कोई कहीं से भी आ जाए, आप पूछते भाई कहाँ से आए, यहाँ से आए, आप उससे बात करना शुरू करते हैं। उसके पास टाइम होता है, उससे चर्चा करते हैं, ऐसा जैसे बहुत बार मिले हुए हैं। तो वो क्या है? अब कोई अपने पराये का भेद खत्म। और वो जो पुराने घर के लोग हैं, जो घर गृहस्थ में थे, वो भी आते हैं, तो उनको भी लगता है कि ये इनका व्यवहार बड़ा रूखा रूखा है, ये हमारे बारे में कुछ पूछते नहीं। अब वो आ गए। आप पहले जैसे गृहस्थ में थे, पूछते थे उस वो कहाँ है, जो नहीं नजर आता है वो कहाँ है, वो ठीक है नहीं ठीक है। अब कोई आता है, हम तो उससे पूछे नहीं, पूछने की आवश्यकता ही नहीं समझते। तो उसको लगता है कि ये हम उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। ये सोच के कि अपने को क्या लेना देना वो। अच्छा, हम पता करके भी हम उसका किसी का कुछ कर क्या सकते, हम कर क्या सकते हैं? हमारा तो सीधा मकसद, धर्म से भी कोई धर्म कर्म करते हो, कुछ करते हो, ये करो बस, मुक्ति के लिए। उसके अलावा हमें कोई नहीं। और जितना हमें जो स्नेह था, लगाव था, जब परिवार में थे, पता था कि ये अपने हैं। और ये उतने अपने नहीं है जितने ये वाले अपने हैं जिस घर में रहते। ये बेटा मेरा है, वो भाई का बेटा जो है ना, वो इतना नहीं लग रहा। और आज यहां आने के बाद वो दोनों ही आ जाएं, तो अब तो ये दोनों होते ठीक है। अब इसमें अपनेपन छूट गया ना, अपनापन, क्योंकि वो मोहवश था। अगर सही सेंस में छूट गया मोह, तो उसको सब बराबर लगेंगे, बराबर लगेंगे। तो यही हमारा जो है ना, अनंत उपभोग की प्राप्ति के पश्चात संसार और शरीर में से कुछ पाना शेष ही नहीं रहता। जब अनंत उपभोग हो गया, तो उसे पर की अपेक्षा ही नहीं रहती कि ये मेरी आए, मेरी हेल्प करे, मेरा ऐसा करे, ऐसा करे। जहां पर की अपेक्षा होती है, वहां असमर्थता होती है। जहां पर की अपेक्षा करते हैं ना, वहां उसको पता है मैं इसमें असमर्थ हूं, ये कर सकता है। जिसके जिसकी प्राप्ति पर की अपेक्षा नहीं है, पराधीनता नहीं है, जो स्वाधीन है, उसमें असमर्थता का अभाव हो जाता है। परिणामतः वह अनंत समर्थवान होता है। इसको आगम की भाषा में अनंत वीर कहते हैं। मुझे किसी की जुर्म, अनंत वीर का क्या मतलब है? कि तू इतना स्वतंत्र हो गया, तेरी पराधीनता ही नहीं है, तू जो काम करना है तूने खुद ही करना है, तू जानता है, तू वैसा कर ले। तो वो क्या है कि उसमें अनंत वीर कहा गया है। इस प्रकार जो समस्त प्राणियों की पीड़ा से करुणित है, वह अनंत दान, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर का स्वामी होता है। मोह के कम होने से करुणा भाव में वृद्धि होती है। ये मेन ये आ गया, जो सार निकल के आया ना, कि मोह के कम होने से करुणा भाव में वृद्धि होती है, तथा संवेदन शक्ति बढ़ जाती है। अब ये सारा जो है ना, कि अनंत भोग उपभोग, ये सारा जो है, इसको जो लोग हैं, इसमें उसको ज्यादा है, इसका मतलब करुणा से वो प्रभावित ज्यादा है। अगर किसी जीव में करुणा ज्यादा है, तो वो उसका अंतराय कर्म के ऊपर क्या प्रभाव, यही हमारा विषय है। यही हमारा विषय है कि मैं अपने अंदर अगर करुणा बढ़ा लेता हूं दूसरों के प्रति, इन चीजों के लिए, तो मेरे इसका सीधा रिजल्ट जो होगा, तुम्हारे अंतराय कर्म पे होगा।
उसका। अब आगे चलेंगे और समझ में आएगा कि अंतराय कर्म को हम कैसे टैकल कर सकते हम हैं। क्या समझते थे? क्या अंतराय कर्म को कैसे टैकल कर सकते हैं कि मोह के कम होने से करुणा भाव में वृद्धि होती है तथा संवेदन शक्ति बढ़ जाती है। जड़ता मिटने से चेतना का विकास होता है। संवेदन शक्ति बढ़ गई तो जड़ता हमारी कम हो रही है, संवेदनशीलता बढ़ रही है हर चीज को। तो मिटने से चेतना का विकास होता है। जो जितना विषय सुख में आबद्ध है, जो विषय सुखों में जो फंसा हुआ है, उसकी चेतना उतनी मूर्छित है। वे उसमें जड़, वो मूर्छित है तो इसका मतलब जड़ता युक्त है। वे अपने सुख में इतना डूबा रहता है कि दूसरों के दुख ग्रस्त होने पर भी उनके प्रति करुणा नहीं जानती। वो अपना इतना उसमें दूसरों के दुख से उसको कुछ नहीं फर्क लेना कि इसको क्या, भी अपने को क्या लेना देना। उसका सेंटेंस यही होता है कि भाई अपने को क्या लेना देना, वो ठीक है जो है। अब अब आज के टाइम में वो कहता है कि तू खुद, तुझे क्या करने की जरूरत है। उसने कहा था तुझे कि मेरा काम कर, नहीं मैं नहीं पूछा उससे कि भाई तेरी जरूरत है। क्यों फंसते हो ऐसे किसी के दूसरे में? ये अंदर की करुणा है। जिसके अंदर वो करुणा का वो लेवल है वो रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। ये उसके अंदर की करुणा है। वह दूसरों को दुखी करके भी अपना सुख भोगता है। जो वैसा है जिसको नहीं है, वो उसको करुणा नहीं जागती, वो दूसरों को दुखी करके अपना सुख भोगता रहता है। उसको पता है कि कितना भी दुखी हो जाए मुझे क्या लेना देना। जिसके अंदर करुणा नहीं है, वो डंडन मुनि जो था, अब वो, अब देखो उतने हल ही थे उसके, हल चलाने वाले 600 और 1200 बैल थे। और राजगिरी के अंदर उस पे सारा वो खेती हो रही है और वो सुबह से धूप में काम कर रहे हैं। वो थक गए खुद तो। उसने भोजन का समय आ गया तो भोजन कर लिया। उनको समय नहीं दिया कि आज ये काम निपटाना है पूरा का पूरा। और उनको क्या हुआ कि अंदर वो करुणा नहीं थी। करुणा अगर किसी हो, आपके अंदर करुणा होती है, आपके यहाँ कोई काम करने वाला आता है, आपको क्या लेना, आपको क्या लेना देना उसने खाना खाया कि नहीं खाया। उसको अगर सर्दी है तो उसने चाय पी कि नहीं, क्यों भी चाय पियोगे। अब कई बात है, जो आपके यहाँ काम करने आता है उसको पैसे देने, आपने काम कराना है, पर आपकी जरूरी नहीं कि आप उसको चाय खाना पूछो। लेकिन अगर आप पूछते हो तो ये आपकी करुणा है उसके प्रति। जरूरी नहीं है जिसने, वो कह देते हैं जैसे घर में एक एक के अंदर करुणा ज्यादा है तो उनका तुझे क्या पड़ी थी, अब इसको हमने पैसे देने काम कराना है। इसके ये रोटी लेके आया है, इसके पास सब्जी नहीं, उसने देखा कि इसके खाने में तो रोटियां बंडल लेके आया और खान सब्जी है नहीं। क्यों भी तुम सब्जी, कहते नहीं वो सुबह सुबह टाइम नहीं होता, हम तो वो मिर्च पड़ी है या प्याज है या गुड़ है उससे खा लेंगे। नहीं नहीं सब्जी लो, सब्जी दी ना, क्या है उससे क्या लेना देना है। करुणा, उसके प्रति करुणा। उसकी यह क्रूरता, करुणाहीनता उसकी चेतना को मूर्छित। अब जितना हम इस मामले में क्रूर के मुझे क्या लेना, मुझे क्या करना, हम समझ रहे हैं, मेरी चेतना उतनी मूर्छित अवस्था में धोते गई, वो सुप्त हो गई। और उस उतनों से मैं जितना हटता जाऊंगा ना, मेरा उतना अंतराय कर्म, मेरा मेरा सामर्थ्य कम हो जाएगा, मेरे अंदर की संवेदनशीलता कम हो जाएगी। तो मोह के घटने पर स्वार्थ भाव घटने लगता है। मोह घटेगा ना तो स्वार्थ भी घटेगा। नहीं तो स्वार्थ होता है अपना बेटा इसको देना है, दूसरों को अपने को क्या लेना देना है। तो ये क्या है, स्वार्थ भाव घटने पर ही करुणा भाव जागृत होता है। जैसे जैसे स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो ये करुणा भाव जागृत होता है। अब करुणा भाव मोह के घटने या मिटने का द्योतक है। ये जो करुणा भाव आ रहा है किसी की जीवन में, जितना जितना उसकी करुणा बढ़ती जा रही है, समझो मोह उसका घट रहा है। अगर वो यूनिवर्सल सबके साथ ऐसा है मोह, तभी बात है। वो तो जब घर में था तो बहुत था, करुणा बड़ी थी कि अपने लोगों के लिए इसका ये कर दूं, इसका ये कर दूं, वो सारा वो उनके लिए तो वो कोल्लू का बैल बनने को तैयार था। पर किसी दूसरे का काम करता है क्या? नहीं, अपने को क्या पड़ी। तो ये क्या है कि मोह के मिटने से कामना मिटती है। और कामना के मिटने पर कभी 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 कमी का अनुभव नहीं होता। कामनाएं हमें, अब हमारी कामनाएं मिट जाए तो मुझे कभी कमी नहीं महसूस होगी। मुझे कमी कब महसूस होती है? जब मेरी इच्छा, मेरी कामना होती है। सदैव ऐश्वर्य व लाभ की अनुभूति होती है।
कामना मिट जाए तो सदैव बस आनंद में हूं, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कामना मिटने से, कामना पूर्ति से होने वाला राग और कामना अपूर्ति से होने वाला द्वेष भी मिट जाता है। अगर हमारे अंदर कामना नहीं है तो कामना मिटने से, कामना पूर्ति से होने वाला राग, इसने मेरी जरूरत पूरी कर दी, मुझे ये चाहिए था इसने लाके दे दिया, ये उस प्रति मेरा राग हो गया ना। और जिसको हम चाहते हैं ये हमको दे और कामना की आपूर्ति हो जाए, वो, हाँ, वो कहे मैं अपने लेके आऊं, मैं नहीं आपको, मैं ये सबके सब दुनिया के लिए मैंने थोड़ी लेके आना है। गुरुजी, हम्म, गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी, अगर हम किसी गरीब पे करना करते तो उससे हमारा मोह थोड़ी होता है। गरीब गरीब कैसे, किसकी बात कर रहे हो? ये हम ना अगर हम मतलब किसी पे करुणा भी करते तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब हमारे को मोह है। करुणा किस पे करते हो उस पे डिपेंड करता है मोह। आप अपनी गुरनी की सेवा करते हो, पूर्णा जी की सेवा करते हो, ये आपका मोह है। और कोई और साध्वी कोई और बीमार पड़ी हो, वो कुछ कहने और आपको जी मैं वहां जा रही हूं, मैं वहां कर रही हूं, उनकी भी सेवा कर रही हूं, वो अब बताओ वो क्या है? फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या फर्क हुआ गुरुजी? सेवा तो मतलब दोनों की हो रही है। इसमें दोनों, नहीं नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। एक पर और एक अपने। हाँ, एक जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उसकी कर रहे हैं, और एक आप जिनके साथ हैं उसके साथ तो एक रिलेशनशिप है, गुरु शिष्य का, जी। तो आप उसकी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। उसको तो आप, और किसी कोई और कुछ काम कहता है क्या करेंगे? नहीं करते। अरे नौकर, नौकर का जिसमें परिवार के सदस्य के साथ नौकर को उसको ज्यादा केयर करता है ना, उसकी बात को तो पूरी करेगा। और घर का दूसरा सदस्य है ना, वो बात कहेगा ना, उसकी प्रायोरिटी सबसे बात की होती है, इग्नोर भी कर सकता है। अच्छा। ये करुणा नहीं है। ये जो बात है ना, ये जो हम बता रहे हैं, आप जनरल पे मत लो, ये सेमी को लेके बात करी गई है सारी, कि वो अंतराय क्रम हटाना है, मतलब हम अपने संयम के लेवल से बात कर रहे हैं। गृहस्थ ठीक है वाला, गुरुजी। गृहस्थ में तो ये कहेगा कि मोह करो। भाई गृहस्थ का थोड़ी है कि पड़ोसियों के घर जाके उनके बच्चे को देखना है, अपने बच्चे को देखना है, ये हमारा दायित्व है, वो तो वहां है। लेकिन यहां जब संयम में आ गए हो, तो तब आपकी दृष्टि कैसी है कि आपको अपनी गुरनी का भी करना है, किसी और सिंगाड़ी की शादी उसकी भी जरूरत होती है, उसको तकलीफ है, तो आप हाँ युवा हो, जी। आपको बोले मैं आपकी भी ला देती हूँ, मैं हाँ आपका भी कर जी। देती हूँ। ये आपके अंदर भाव अगर है, तब तो ठीक है। अगर आप कहो कि नहीं मैं तो अपनी गुरनी की करूंगी, मुझे क्या लेना देना उनसे, तो फिर वो उतनी करुणा नहीं है। ठीक है गुरुजी। समझ आ गया ना? हाँ जी गुरुजी। मत्स्यगंधा गुरुजी। हाँ जी। राग द्वेष के मिटने से भेद भिन्नता मिटकर उसमें सबके प्रति माधुर्य भाव पैदा हो जाता है। अब देखिए, जैसे गुरु के साथ या अपने लोगों के साथ राग है, भाई है हमारा, उसके लिए कैसे दौड़ते, उसमें रात भर उसके लिए हॉस्पिटल में आपको जागना भी पड़ेगा, जागेंगे, उसको एहसान थोड़ी है। भाई आप समझते हैं मेरी ड्यूटी है ये हॉस्पिटल में। और पड़ोसी हो तो अब गए, उसको पूछा और बस आ गए। उसमें क्या औपचारिकता है? उसमें औपचारिकता है, और वो भी एक लेवल है, और एक ऐसा भी लेवल होता है जिसमें औपचारिकता भी नहीं होती, अपने को क्या लेना देना। तो राग द्वेष के मिटने से भेद भिन्नता मिटकर उसमें सबके प्रति माधुर्य भाव पैदा हो जाता है, जो उसे निज सुख से भर देता है। ये जो मेरा माधुर्य है ना, हम बात क्या कर रहे हैं कि मेरे अंतःकरण में कैसे बदलाव आते हैं। इस करुणा के पैदा होने से, करने से मेरे अंदर जो माधुरता पैदा हो गई, और उसके कारण मुझे क्या प्राप्ति हुई, मुझे सुख प्राप्त, सुख से भर गई। मैं किसी की सेवा करता हूं तो उस सेवा से आपको सुख मिलता है, सुख मिलता है, आपको अच्छा लगता है। अंदर भी हाँ, अंदर, मतलब ये ना, इसको हम एक्सपीरियंस ऐसे करते हैं, जब हम कुछ नहीं करते थे ना हम, अब जो व्यक्ति समाज की सेवा करता है उसको उसमें भी आनंद आता है, सुख है। अब उसके घर वालों से पूछो, बोले इनको तो समाज की पड़ी रहती वही है, रहता है, ये तो वही रहता है, वो तो, ये तो इसको तो हम घर की तो कोई फिक्र ही नहीं है। उसके क्या है, वो घर की फिक्र भी देखेगा, लेकिन उसको समाज की भी रख रहा है, तो उसमें उसको सुख आनंद मिलता है कि मेरा समाज, किसी को दिक्कत है, किसी को ऐसा, वो उसकी फीलिंग ये आती है। मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसी फीलिंग आती नहीं थी पहले।
लेकिन जिसमें समाज से जुड़े और समाज में जाना शुरू हुआ, फिर संस्थाएं आ गई, उन संस्थाओं में फिर फीलिंग नहीं, तो कभी किसी दूसरे के बारे में सोचा ही नहीं था कि ये गरीब आदमी है, इसकी पत्नी मान इनको एक सिलाई की मशीन दे दें, इनको ऐसा कर दें, चाहे साल में एक फंक्शन कर दें, किसी को सुनने की तकलीफ है उसको दे दें। उससे क्या हुआ, हमें क्या मिला? हमें मिला बहुत कुछ। दूसरों की प्रॉब्लम को हल करने के बाद अपने अंदर का आनंद बढ़ा, आनंद बढ़ा, खुशी बढ़ी। आनंद बढ़ा। उससे आपके आनंद के साथ अंतराय कर्म घटे, उसके कारण आपका ज्ञान की तरफ शिवक्षम वो भी काम, मतलब ये सारे घाती कर्म काम कर रहे हैं ना, ये सारे घाती कर्म चार है ना। अघाती कर्म की हम बात नहीं करिए, घाती कर्म का खेल है, और उसमें हमने अंतराय कर्म को पकड़ा है। और अंतराय कर्म को इसलिए पकड़ा है कि अगर अकेंद्री का जीव मनुष्य बनकर उसी भव में मोक्ष जा सकता है, तो उसका अंतराय कर्म का जो क्षयक्षम है इतना ज्यादा है कि उसका वो बाधा ही नहीं बना। वो वनस्पति का जीव जो है ना, जो एकेंद्री का जीव है, जिसके मन भी नहीं था कुछ भी, पर उसका अंतराय कर्म बहुत कम था, और वहां से वो सीधा जाकर मनुष्य बनकर उसी भव में मोक्ष जा सकता है, 3 स्थावर जा सकते, हमने बात की ना। तब हमने सोचा था कि अंतराय कर्म की इंपॉर्टेंस कितनी है, हमने अंतराय कर्म को कितना एक अलग थलग, हाँ, दाल भात में। हम वो उसमें ना मोहिनी पे अटक गए, और मोहिनी को लेकर गुण स्थान से फिर जब समझ में आया कि इसके पीछे ज्ञान और दर्शन है, पर अंतराय कर्म का कैसे करें। स्वाध्याय कर लिया, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयक्षम हो गया, उसी के साथ दर्शनावर्णी का क्षयक्षम हो गया, इन दोनों के क्षयक्षम से दर्शन मोहिनी का हो गया। दर्शन मोहिनी से हो गया, तीन तीन हमने संभाल लिए। शुरू कहां से करी थी? स्वाध्याय से, स्वाध्याय से करा। ये अंतराय कर्म के अंदर ये आपके अंदर इसको कैसे ठीक करने, इसका भी इंपैक्ट आ जाए। क्योंकि असली काम जो होगा जब वो चरित्र मोहिनी उदय में आएगा, ये उल्टा, अगर ये उल्टा है अंतराय कर्म अंदर से, तो ये कहाँ है? जहां से आपको आपका कार्य हो रहा है ना, उसकी तरफ राग द्वेष कर दे। आपका समर्थ अपनी आत्मा में लगने की बजाय बात लगेगा। ये जो है अंतराय कर्म मुझे पर पे ले जाएगा, इसने मेरा काम करा, ये बहुत भला आदमी है, मुझे राग हो गया या द्वेष, ये खराब आदमी है, इसने मेरा नुकसान कर दिया, ये आ गया। लेकिन अगर अंतराय कर्म जितना होगा, वो क्या है कि वो आत्मा में जाना शुरू हो जाएगा। मरु देवी माता का जीव जो है, वो केले का पेड़ है, साथ में अगर कीकर का पेड़ है, वो उसके पत्ते को छिन्न भिन्न कर रहा है, लगातार कर रहा है, पेड़ से हो रहा है, उसको ज्यादा महसूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर अनंत वीर्य है, वो हो रहा है तो हो रहा है, वो उसी के कारण वहां से सीधा आकर मुक्त हो गई। तो इसका मतलब ये जो अंतराय कर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम कैसे कंट्रोल करें? तो पेड़ तो एक ही जीव होता है गुरु जी। पेड़ तो एक ही जीव होता है, पत्ते और भी जीव होते हैं, पर उसको फीलिंग तो फील कौन कर रहा है? जो मरुदेव की माता थी, मतलब हाँ, वो पूरा केले का पेड़ थी। हाँ, उस पर आश्रित तो कई होंगे। आश्रित तो कई हो सकते हैं, आश्रित हो सकते हैं कई पत्ते, वैसे एक एक पत्ता आश्रित होता है इसका। पत्ते पर भी पर- आश्रित होते हैं। हाँ। संत और जहां पर वो पत्ता है ना, जो तो छोटे छोटे पत्ते हैं, वो तो एक एक जीव है। अब मान लीजिए जामुन का या आम का है, केले का तो बहुत बड़ा पत्ता होता है, बहुत बड़ा पत्ता होता जी है। हाँ, बिल्कुल, जड़ से लेकर पत्ते शुरू होते हैं। हाँ, जड़ के साथ। उसकी लकड़ी तो होती है। अपने को तो उसका सार समझना है ना, हम उसमें यह है कि वो किस तरह जो बताया गया है, मुक्ति कैसे हो गई, सीधी वनस्पति काय से निकलकर सीधा जो है, और मनुष्य बन के और उसी भव में मुक्त हो गए। और जिसका क्या है कि एक स्पर्शनेंद्री थी, अब इंद्री तो कोई ऐसा काम नहीं करती। इसका मतलब जो उसका कर्म जो है अंतराय कर्म, वो इतना कम था कि उस अंतराय कर्म से उसका सामर्थ्य अपने में लगा रहा, उसने बाहर की परवाही नहीं की। चाहे पेड़ हो चाहे पौधा हो, वो अगर उस दुख को बाहर दृष्टि नहीं है, वो अंदर ही है, तो इसका मतलब है कि उसका अंतराय कर्म जो है वो इतना हल्का हो गया है, अंतराय कर्म, कि उसको उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा बाहर से। आप अपने से ही देख लो,
थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए अगर, तो आदमी कहता है ये हो जाएगा वो हो हाँ, जाएगा, गिर जाता है। और एक आदमी जो है वो उसके अंदर उसका, तो अपने को तो उस पर पूरा ये है कि मेरा अंतराय कर्म भी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। ये निज रस की अनुभूति भोगोपभोग की उपलब्धि है। निज रस, अंदर रस पैदा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? राग द्वेष मिटने से, ये भेद भिन्नता मिटने से सबके प्रति माधुर्य भाव पैदा हो जाता, जो उसे निज सुख में भर देता। आपको क्या मन करता है कि यहाँ लोग आते हैं, भाई शिविर करो, आपको क्या लेना देना? कई वे नहीं भी बोले, लेकिन आपको होता है कि इसको ये रास्ता दिखा दे। हाँ, आपने कोई अच्छी पुस्तक पढ़ी है, ज्ञान किया है, उसको उसके उसको बता दो, इसको बता दो, इसको भी कहे कि ये पढ़, उसको प्रॉपर गाइड कर दे। वरना क्या है कि सिरदर्दी है, क्या करने की जरूरत है? ये अंदर करुणा है, अपने अपनी तो अपना करो। भाई धर्म की सही डेफिनेशन होता है ना, तू अपना स्वार्थी तू अपना कर, तुझे पर से क्या लेना देना। पर जब तक करुणा अनुकंपा भाव है तो दूसरे का भी साथ में आता है। हाँ, आता है। मैंने पढ़ा अच्छी चीज है तो दूसरा भी पढ़े। हाँ, पढ़ने की अलग बात नहीं, कोई अच्छी चीज खा लो, आपको लगता है ये भी खा ले, ये भी खा ले। हाँ, तो खा के देख तो सही। हाँ। पीछे दिखाने के लिए गुरु जी कहते हैं अब क्यों? क्यों? क्योंकि ये अच्छी चीज है, हाँ, इसीलिए इसीलिए। पसंद तो जबरदस्ती मेरे अंदर तो गुरु जी खा के तो देखो ना, मगर ही पड़ जाती थी। हाँ, मतलब ये होता है कि जो अच्छी चीजें सबको खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, होता था मतलब। तो ये निज रस की अनुभूति भोगोपभोग की उपलब्धि है। वह निज रस में इतना निमग्न रहता है, मतलब उसको ना अब रस आ गया उसके अंदर। मतलब अगर आप दुखी क्यों है कि अंतराय कर्म जो आपके अंदर आत्मा का जो सामर्थ्य है, शक्ति है, अगर उतना नहीं है तो आप उतना डिस्टर्ब रहोगे। अगर आपका वो जो अंतराय कर्म है वो इतना हल्का पड़ गया कि आपको कोई बाहर की स्थितियों से ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा, और जब फर्क नहीं पड़ रहा तो तेरे तेरे अंदर निज सुख ज्यादा हो गया, तो उसमें टेंशन नहीं ले रहा, तुझे पता कुछ नहीं होगा इसमें, जो हो रहा है बाहर हो रहा है। आंधी आ रही है, कुछ आ रहा है, आपको बताओ खिड़की दरवाजे बंद करो, कुछ नहीं होता। अपने आप को आप कितना अंदर कर लेते हो, अंदर कर लेते हो। ये निज रस की अनुभूति भोग की उपलब्धि है। वह निज रस में इतना निमग्न हो, उसको जब हम दुखी क्यों है, बाहर क्यों दिख रहे हैं कि हमें अंदर का रस नहीं आया, निज रस में इतना निमग्न रहता है कि फिर उसे कुछ भी चाह नहीं रहती। चाह नहीं रहने से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, और पाना शेष नहीं रहने पर कुछ करना शेष नहीं रहता। अंतराय कर्म को हमने पूरी तरह समझा ही नहीं। ठीक है। और जो जो पढ़ने में आ रहा है ना, वो 5 अंतराय कर्म के 5 इसके दान भोग उपभोग ये करके भी, असली खेल जो वीर है ना, वीर अंतराय, असली शक्ति मेरी वो है। और ये मेरे जो शक्ति है ना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ये मेरे भाव प्राण है। हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। अनंत सुख मेरा ये मोहनी कर्म के कारण है, और अनंत वीर जो है मेरा अंतराय कर्म के कारण है। और काम सारा यही शक्ति करेगी, लेकिन ये सारे जुड़े हुए हैं, अलग अलग तो है नहीं है। तो मतलब इसमें क्या है कि जब चाह नहीं रहने से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, और पाना शेष नहीं रहने पे करना शेष नहीं रहता, और जब करना शेष नहीं रहता तो फिर उसके बाद में क्या रह गया? तो चाहना पाना करना शेष नहीं रहने पर जानना शेष नहीं रहता, कि मैं ये जानूं, वो भी नहीं रहता। कुछ भी शेष नहीं रहने पर पराधीनता, असमर्थता शेष नहीं रहती। असमर्थता का शेष ना रहना ही वीर है। असमर्थता की चीज ही नहीं रही कोई, तो उसमें अनंत वीर कभी होगा ना, जिसको हम अनंत वीर कहते हैं। और वो ये कहे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो अनंत वीर नहीं है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो ना कर सके, वो अनंत वीर है, वो अनंत वीर है। इस प्रकार मोह के मिटने से जड़ता, कामना, राग, राग मतलब बीच में ममता आ गई, द्वेष, भेद भिन्नता व समर्थता का अंत हो जाता है, जिससे जीव के अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर की उपलब्धि होती है। प्रश्न उपस्थित होता है कि वीतराग के पास एक दाना भी नहीं है,
होता है। फिर वो क्या दान देता है, वह अनंत दानी कैसे हैं? तो कहना होगा कि वीतरागी पुरुष संसार के समस्त प्राणियों को विशेष सुख की दासता के तथा पराधीनता के सुख में आबद्ध देखता है। उनका हृदय इस पराधीनता की पीड़ा से संवेदनशील होकर करुणित हो जाता है। सभी प्राणियों को पराधीनता की पीड़ा से छुड़ाने के लिए अर्थात उन्हें मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ज्ञान दान करने के प्रयत्नशील रहते हैं। यही उनका अनंत दान है। इस प्रकार वीतराग की सर्वदा सर्व कल्याणकारी भावना अनंत दान है। ये उसकी जो वीतराग की सर्वदा उसकी कल्याणकारी भावना जो है ना, उसका अनंत दान है। वीतराग को लेश मात्र भी कमी का अनुभव नहीं होना, यही उनका अनंत लाभ है। वीतराग को लेश मात्र भी नीरसता का अनुभव नहीं होना, यही उनका अनंत भोग है। प्रति क्षण उन्हें नवीन रस का अनुभव होता है, यही उनका अनंत उपभोग है। असमर्थता का लेश मात्र भी अनुभव नहीं होना, यही उनका अनंत वीर्य है। ये पांचों उपलब्धियां मोह के सर्वथा क्षय होने पर संभव है। मोहनी कर्म का पूर्णतः क्षय होने से केवल्य की उपलब्धि होने पर उनकी भी उपलब्धि होती है। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्वेदनं नमो वज्रायनं नमो जय साहुनं चतामंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं पवज्यामि हरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पुनर्तम धम्मं शरणं पवज्यामि चारि शरण सुख करने मंगल करने मते सिद्धाय वृंदावन